जिसे भी पुकारता रहे जन्नत में जाएगा वही जिसे अली चाहेंगे, जिसे हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। या अली अंता कसीमुल जन्नत वन्नार। आज लोगों को बड़ा शौक चल रहा है अली की फजीलत में कमी करने का, अली के फजाइल में नक्श ढूंढने का, अली के फजाइल को थोड़ा सा झुका के कम करके नीचा दिखाने का। मुझे नहीं पता इससे इनको मिलेगा क्या, मगर ये जान लेना ये जो तू अली की फजीलत घटा रहा है तेरे इल्म का कसूर नहीं, तेरी समझ का कसूर नहीं है। तेरे इल्म, तेरी समझ, तेरी दानिश, तेरी फहम का कसूर नहीं, तेरे मदरसे का कसूर, मुदर्रिस का कसूर नहीं। ये जो तो अली में ऐब नक्श निकाल के अली की फजीलत को घटा रहा है, ये तेरी माँ का कसूर है कि जिसकी माएँ नेक ना हो उसे अली अच्छे नहीं लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली से, अहले बैत से मोहब्बत करने के लिए दो शर्तें हैं, माँ का नेक होना और बाप का एक होना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये इब्ने मोहल्ला, ये इब्नुल अव्वाम, ये इब्नुल नास, ये इब्ने कसीर, ये क्या बताएंगे आपको कि अली किसको कहते हैं। अली की अजमत जानना है कभी मदीने वाले से पूछो, मुस्तफा करीम बताएंगे अली किसको कहते हैं। अल्लाह का कुरान बताएगा अली किसको कहते हैं। इमाम अहमद इब्ने हम्बल बताएंगे कि कुरान की 300 आयतें वो हैं जिसमें अली की फजीलत का मुंह बोलता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले ईमान लाने वाला अली, सबसे पहले नमाज पढ़ने वाला अली। रावी कहता है अव्वलो मन अस्लमा, अव्वलो मन अस्लमा। सुन लीजिए, रावी कहता है अव्वलो मन अस्लमा, जिसने सबसे पहले इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा। वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए अजीजाने मोहतरम, दूर अपनी छत पे खड़ा हूँ, 4-5 मकान के बाहर एक आदमी है, खड़ा होता है फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है फिर झुकता है। वो क्या कर रहा है? योगा। मैं दूर से खड़े देख रहा हूँ, अरे हाजी साहब शायद नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं। दूर से देखा योगा कर रहे थे, सजदा नमाज लगा। किसी गैर मुस्लिम ने नमाज पढ़ते देखा तो उसको क्या पता नमाज किसको कहते हैं। उसे लगा कि उठ रहे हैं, झुक रहे हैं, फिर सजदे में जा रहे हैं, तो उसको लगा कि शायद योगा कर रहे हैं। हमारी नमाज गैर मुस्लिम को योगा लगे, किसी का योगा हमें नमाज लगे, अपने अपने मिजाज से होता है। तो रावी चूंकि कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ तो उसको लगा कि अली ने भी कलमा पढ़ा। अली ने कलमा पढ़ा नहीं। जब रसूल ने कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल, कौन है जो मेरी मदद करेगा? अली ने हाथों को बुलंद करके कहा अना नासिरो का या रसूल अल्लाह। ये नहीं कहा कि मैं ईमान लाता हूँ, नहीं, मैं आपका मददगार हूँ या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नासिरो का या रसूल अल्लाह, ये नहीं कहा ना नासिरो का या मोहम्मद। अगर कह देते या मैं आपका मददगार हूँ मोहम्मद, तो आज का मौलवी बड़ी बड़ी दस्तारे बांध कर, जुब्बे, कुर्ते पैजामा, टोपी, सदरी लगाकर उसमें तावील करने बैठ जाता कि तुम समझे नहीं। क्या नहीं समझे? तो तुम समझे नहीं। क्या कहा? मोहम्मद। तो जब तक मोहम्मद ये नाम है जात का, जब तक जात जाहिरी हयात में थी तो अली मददगार थे, अब नहीं। जी जी। क्या कहा? अना नासिरो का या रसूल अल्लाह, मैं मोहम्मद का नहीं अल्लाह के रसूल का मददगार। जी बेशक। अब जब तक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली के सिवा और कोई मददगार नहीं है, अली के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। जब तक रसूल की रिसालत रहेगी तब तक हैदर की मुश्किल कुशाई जारी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हाथों में बुलंद करके, कभी कांधे में बुलंद करके, कभी बिस्तर पे सुलाकर, कभी देखिए फजीलतों को ढूंढने अली नहीं गए कि फजीलतों के पीछे पीछे चले हों। 4 साल पढ़ लो तो मौलवी बन जाओ, 6 साल पढ़ लो तो मौलाना बन जाओ, 2 साल और पढ़ लो और मश्क कर लो तो मुफ्ती बन जाओ, और 6-7 साल पढ़ लो तो डॉक्टर बन जाओ, तबीब बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। हम डिग्री के पीछे भागते हैं, अली वो है डिग्रियां जिसके पीछे आई। जी, हम डिग्रियों के पीछे भागते हैं, अली वो है डिग्रियां जिसके पीछे आई हैं। वो डिग्री के पीछे नहीं गया। अगर यकीन न हो तो आओ मैदान खैबर में,
हर सहाबी ये चाहते हैं कि झंडा मुझे मिले। अली खेमे में सोए हैं, अली आपने दुआ की कि झंडा मिले। कब मेरी आंखें रही थी दुख जी, आशूब चश्म था। अल्लाह ने आशूब रखा ही इसलिए कि अगर आशूब ना होगा, अली तंदुरुस्त होंगे तो शायद रात को कह दें कि या खुदा झंडा मुझे दे। और मैं नहीं चाहता कि अली मांगे। जी जी जी, बेशक। सारी रात दुआ होती रही, परवरदिगार झंडा मुझे मिल जाए। सुबह हुई, नबी ने अली को बुला के झंडा दे के कहा कि फजीलतें मांगना और है, फजीलतें चल के जिसके पास आए उसको अली कहे। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया शबे हिजरत, बिस्तरे रसूल पर अली ने नहीं कहा था सरकार मैं सोऊंगा, रसूल ने कहा अली तुम सो। जी, सैयदा कायनात निकाह के काबिल हुई। अली ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह रिश्ता मुझे दीजिए, बल्कि जिब्रील अमीन ने आके कहा या रसूल अल्लाह अपनी शहजादी का रिश्ता अली को दीजिए। अली ने नहीं कहा कि सरकार शहर इल्म का दरवाजा मुझे बनाइए, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, नबी को खुद हुक्म हुआ कि हबीब शहर इल्म बना रहे हो तो दरवाजा अली को बनाइए। का क्यों? का इसलिए कि ये वो दरवाजा है जिससे हलाल ज़ादे ही अंदर आएंगे, हराम ज़ादे नहीं आ सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई फजीलत कायनात में ऐसी नहीं है कि अली ने मांगा हो। हर फजीलत चल के अली के पास आई। बद्र में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, बनी मुस्तलक में, ज़ातुस सलासिल में, बियरुल अलम में, जनाबे रसूल खुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खुतबात, सरकार के अल्फाज, सरकार की अहादीस उठा के पढ़ लीजिए। अली ने कभी ये नहीं कहा कि फलां फजीलत मुझे चाहिए। हर फजीलत ने अली के पास जाने की ख्वाहिश की। अली ने तो कहा था कि या रसूल अल्लाह मेरे कांधे पे चढ़ जाइए। ये तो रसूल ने कहा कि अली नहीं, कांधे पे आप चढ़िए। क्यों या रसूल अल्लाह? अगर आप मेरे कांधे पे आए तो कितना अच्छा हो कि मैं अपने नबी को उठाऊं। मुस्तफा ने कहा इससे बेहतर ये है कि तुम्हारा नबी तुमको उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मेरे कांधे पे आओ। क्यों? ताकि दुनिया के 1.5 फीट के मौलवी जब उछल के तेरी ऐब जोई करे तो उनको पता चले जो कौम मोहम्मद के नालैन तक नहीं पहुंच सकती, वो अली के किरदार तक कैसे पहुंचेगी, वो अली के फज़ाइल व कमालात तक कैसे। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कायनात में कोई ऐसी फजीलत नहीं है अली ने जिसकी ख्वाहिश की हो। हर फजीलत ने अली के पास आने की ख्वाहिश की। यहाँ तक के काबे में अली की वालदा पहुंची तो मुझसे एक तकरीर में सवाल हुआ कि आप ये जो दावा करते हो अली ने किसी फजीलत को नहीं तलब किया, अली चल के नहीं गए कहीं पे, बल्कि हर फजीलत अली के पास आई। यहाँ तो अली की वालदा चल के काबे में गई ना। अब बताइए आपके दावे का क्या बनेगा? तो मैंने फकत एक जुमले में जवाब दिया है, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा तो आपके जवाब का मैं मुंतजर रहूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, सुन ये फजीलत भी अली के खाते में जाती है, इसलिए कि बज़ाहिर तो अली की वालदा काबे में आई, तो कहीं ऐसा ना हो अली कोई ख्वाहिश हो काबे में पैदा हो। ये बात काबे से पूछ, ऐ काबा बता तुझको अली की ख्वाहिश थी या अली को तेरी ख्वाहिश? तो काबा पुकार के कहेगा करीबा। अगर दरवाजा खोला गया तो अली की ख्वाहिश थी कि काबे में पैदा हो, अगर दीवार फट गई तो काबे की ख्वाहिश थी कि अली मुझे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान का नारा, उस्मान का नारा, उस्मान का नारा, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़ैनब के बाबा, काबे में बिलादत, काबे में बिलादत, मस्जिद में शहादत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम अपने कंधे पे उठाकर कुछ लोगों को अली के बराबर करना चाहते हो, इसीलिए रसूल ने अली को अपने कंधे पे उठाया कि अब जिसको ख्वाहिश हो कि अली से किसी को बढ़ाए वो पहले मुस्तफा जैसा कद लाए। अगर नबी जैसा कद हो तब तो बढ़ सकता है, अगर नबी जैसा कद नहीं तो फिर अली से कोई बढ़ नहीं। बेशक। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाइए, आज सारी कोशिश, सारी मेहनत इस बात पर है कि किसी तरीके से अहले बैत के दर्जात और फजीलत में कमी करी जाए। कौन है ये लोग?
मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। इनकी फिक्र कहां से आती है? ये रसूल के फिक्र के लोग तो नहीं नजर आ रहे, क्योंकि रसूल की फिक्र तो ये थी कि जब मौका मिले, कभी अली को, कभी हसन को, कभी हुसैन को, कभी सैयदा को अपने बाजू, अपने पहलू, अपने कांधे, अपने सीने, अपनी पुश्त पे उठा के बताया जाए, जिसे मैं बुलंद करूं, फिर उससे बुलंद कोई और नहीं। जी बेशक। ये आम फहम बात है। आप उनको समझाने निकले हो जो समझने के मूड में नहीं। जी अंधभक्ति भी कोई चीज होती है। ये भक्त हैं सब जी। इनके आंखों पे बुग़्ज़ अहले बैत का चश्मा लगा हुआ है। बेशक। कमाल देखिए इनका, जुर्रत देखिए। रसूल जिस दस्तरखान पे बैठकर खाएं, जिस घर में खाएं, उस खिलाने वाले को मुशरिक कह रहे हैं। बात तेरी अबू तालिब तक नहीं जाएगी, बात रसूल खुदा तक जाएगी। जी वो दिन भूल गया जब जनाब मूसा छोटे से थे और विलादत हुई और खतरा इस बात का था कि फिरौन के लोग कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे बच्चे को। पहले जाके छुपा दो। तो कब तक छुपाऊंगी? का संदूक में एक लकड़े के बक्से में डाला, जनाब मूसा को दरिया में डाल दिया और बह के जाने लगे दरिया के अंदर। मुंह कहते हैं पानी को, सा कहते हैं लकड़ी को। दरिया में बह रही थी लकड़ी की पेटी। फिरौन की बीवी जनाब आसिया गुस्ल करने के लिए, चूंकि वो फिरौन के दरबार से होकर के नदी गुजरी थी महल के अंदर से, किनारे से, जब वहां बैठी देखा कि लकड़ी पानी में तैर रही है, बक्सा है कुछ, उसके अंदर कोई शय है, तो कहती है मूसा अपने मजदूरों को जाओ लकड़ी में से पानी में से लकड़ी निकाल लो। नाम ही पड़ गया मूसा। मुंह यानी पानी, सा यानी लकड़ी। मूसा देखा खूबसूरत सा बच्चा है, सीने से लगाया, कैसे पालेंगे, इसकी परवरिश करेंगे। मैं बहुत तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ एक जुमले की तरफ जो कुरान से साबित है। मूसा ने को जब देखा, फिरौन ने कहा यही वो बच्चा तो नहीं जो हमें मार डालेगा, हमारे तख्ते को पलट देगा। एक काम करते हैं, नजीमी ने कहा आजमाइए इसको, एक तरफ आग जलाइए, एक तरफ हीरे जवाहरात रखिए, अगर हीरे जवाहरात पकड़ ले तो ये वही बच्चा है जो तेरा तख्ता पलट देगा, और जो आग पकड़ ले, क्योंकि आग ज्यादा चमकाती चमकती है, तो समझ जाओ कि ये आम बच्चा है, इसको आग में और जवाहरात में फर्क नहीं पता। एक तरफ आग जली, एक तरफ जवाहरात। मूसा घुटनों के बल चलकर, अपने पैरों के बल चलकर, घुटनों के बल जवाहरात की तरफ बढ़े। जिब्रील आए, मूसा का हाथ पकड़ा, आग की तरफ फेर दिया। का आग को पकड़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने, मुंह में रख लिया। जहां तक हाथ जला, अल्लाह ने उसमें नूर पैदा किया। अब वो यदे बैजा कहलाता है। जहां जबान पे रखा, उस जबान में लुकनत आ गई थी जनाब मूसा के, जिसके लिए दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान के उक़दे को खोल। ये दुआ इसीलिए है क्या, जनाब मूसा बढ़ने लगे जवाहरात की तरफ। जिब्रील ने हाथ पकड़ा, फेर दिया आग की तरफ। मूसा की हिफाजत जरूरी थी। पता चला अगर नबी घुटनों के बल भी चले तो उसके फैसले में उसकी अपनी नहीं, खुदा की मर्जी और जिब्रील का साथ होता है। तो जब नबी घुटने के बल चले तो उसका फैसला अपना नहीं, खुदा का फैसला होता है। तो जब रसूल 8 साल के थे और सारे चचा को खड़ा किया गया, जिनमें से तुम जिसके पास चाहो तुम्हारी परवरिश वो करेगा। ये अब्दुल मुत्तलिब का फैसला था। का रसूल ने सारे 10 के 10 चचा को देखा, सबको देखा, देखकर पलटे, दादा को इजाजत ली और दौड़कर जनाब अबू तालिब के गर्दन में बाहें डाली और कहा दादा मैं इनके पास पलूंगा, मैं इनके पास रहूंगा। तो जब जनाब मूसा घुटने के बल हो, चले जवाहरात की तरफ, जिब्रील हाथ पकड़ के आग की तरफ करके गोया ये पैगाम दे, बचपन में भी नबी के सिलेक्शन में खुदा की मर्जी होती है। तो 10 चचा में अगर अबू तालिब को परवरिश के लिए चुना, इसमें भी खुदा की मर्जी थी, जिब्रील का साथ था। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया जिस खच्चर पे नबी बैठ जाए, हम कहते हैं वो भी जन्नत में जाएगा। जी बेशक बेशक। जिस दस्तरखान से नबी हाथ पोंछ ले, वो तंदूर में डाला जाए तो न जले।
आहा, तो जिस चचा के सीने पे सर रख कर आहा। मेरा नबी सोया हो वो जहन्नम में कैसे जल सकता है, वो जहन्नम की आग में कैसे जल सकता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह अबू तालिब से सारी दुश्मनी का सिर्फ एक वजह है, जी बाकी और कुछ नहीं। जी जनाबे अबू तालिब से तमाम दुश्मनी की एक ही एक वजह है कि अबू तालिब का एक होनहार बेटा है जिसको अली कहते हैं, आहा, बेशक बेशक, इसके अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं। जी कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा कौन देखने गया था बताइए, बुलाइए जी लाइए, बुलाइए। जो रावी आप लाएंगे वो उस वक्त मौजूद न थे, हमारा उस वक्त मौजूद था, जी बेशक, हमारा रावी उस वक्त मौजूद और गवाही दे रहा है कि मैं गवाही देता हूं इन्होंने कलमा पढ़ लिया। जी। मैं कहता हूं रावी ने गवाही दी कि कलमा पढ़ा, ये थोड़ी कहा कि आज इस्लाम ला, जी इसलिए कि इस्लाम वो लाता है जो कभी काफिर हो। तुम अबू तालिब का कुफ्र तो साबित करो, जी। तुम अबू तालिब का शिर्क तो साबित करो, आहा। तुम अबू तालिब के घर में बुत तो साबित करो, आहा। तुम अबू तालिब का घर बुत कदा तो साबित करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जिस सुल्ब में नूरे विलायत हो जी, वो कभी गैर खुदा के सामने सजदा करे मुमकिन नहीं। हाँ, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, कमाल ये है अजीजान मोहतरम, वो लोग भी कह रहे हैं अबू तालिब के खिलाफ बातें कर रहे हैं जिनके अभी अपने वजूद की कोई असल नहीं। आहा, जी बेशक, उलमा ने इख्तिलाफ किया तो जिन्होंने किया वो चले गए। अब आप बताइए क्या जी। कहते हैं। जी। अहले सुन्नत व जमात में जिन उलमा ने ईमान की बात नहीं की उन्होंने भी आखिर में एक जुमला लिखा जी। कि खबरदार जनाबे अबू तालिब के बारे में कुछ मत कहना, इसलिए कि ये ईज़ाए रसूल का सबब है, इससे रसूल खुदा को तकलीफ होती है। आहा, यानी जो दलील तक न पहुंच सका उसने भी आखिर में ये लिखा कि दलील हमको ईमान की न मिल सकी, हम तलाश करते रहे। जी तो बेशक, वो नहीं पकड़े जाएंगे, इसलिए कि वो दलीलें ईमान ढूंढ रहे थे, न मिल सकी आहा, तो खामोश रह के चले गए। पकड़े तो वो जाएंगे जिन्हें रोजाना हम दलीलें ईमान देते हैं, आहा। फिर भी जलसों में आके कुफ्र अबू तालिब की बात करते हैं। इसलिए नहीं कि अबू तालिब क्या थे उसकी फिक्र इनको है, इसलिए ताकि जो अबू तालिब को मानते हैं, जो उसको मोहब्बत करते हैं, उनको चलाया जा सके, उनको चिढ़ाया जा सके, उनके साथ हंसी मजाक की जा सके। तो सुन, अगर तू अबू तालिब से मोहब्बत करने वालों को चिढ़ाना चाहता है तो अबू तालिब को से सबसे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को थी, अली मुर्तजा को थी, हसन और हुसैन को थी। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, तो किसके साथ बदतमीजियां कर रहा है? ये ईज़ाए रसूल का सबब है। ये चूंकि मीलाद की महफिल है ना, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मगर एक जुमले पे बात यहाँ पे आ गई कि बगैर अबू तालिब के मीलाद मुमकिन ही नहीं। जी बेशक, जोर से सुभान अल्लाह, मीलाद यानी रसूल की सीरत बताओगे तो सीरत में सबसे अहम जुज होता है निकाह। जी, तो जब निकाह रसूल का बताओगे आहा, तो आपको निकाह पढ़ाने वाला अबू तालिब, आहा, यहाँ सुभान तक तो अल्लाह। समझ में आती है बात। जी। हीला निकाल लेंगे, नहीं नहीं हो जाता है निकाह अगर पढ़ने वाला मुसलमान हो। मैं कहूँ सुन, इससे आगे सुन, जब निकाह हो गया जी, तो तय पाए थे महर में ऊंट, आहा, दिरहम और दीनार। आहा। अबू तालिब ने अपनी जेब से निकाल के रसूलुल्लाह को दे के कहा, ये है तुम्हारा महर जो तुम दो खदीजा को। आहा, महर भी अबू तालिब ने दिया, निकाह का खुतबा भी अबू तालिब ने पढ़ा, बेशक। यहाँ तक के वलीमे का खाना भी अबू तालिब ने खिलाया। आहा, जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान, यानी कयामत तक जितने सादात हैं जी बेशक, सुभान, वो जनाबे खदीजा और रसूल खुदा की औलाद से हैं। आहा, कयामत तक इन मुकद्दस सादात के मज़ारात से बटने वाले फैज में अबू तालिब का नमक शामिल है। आहा, बेशक, और अपने अपने बापों की फिक्र करें लोग, जी, अली के बाबा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जी, अली अपने बाबा का देख लेंगे, आप अपने बाबा का देखिए, आप अपनी देखिए। जी, आप अली के फिक्र में न पड़िए, जी, अबू तालिब के चक्कर में न पड़िए। कहूँ उनके मोमिन होने की दलील और निशानी क्या है? मैं कहूँ उनके मोमिन होने की निशानी सिर्फ और सिर्फ ये है, फकत और फकत ये है कि रसूल खुदा ने अबू तालिब से प्यार किया है। बेशक,
दूसरी किसी दलील की जरूरत ही नहीं है। जी कहते हैं मकाम जुल्मजाज पे जब रसूल सफर फरमा रहे थे जी। शाम का, मकाम जुल्मजाज पे पहुंचे तो बहुत प्यास लगी थी और पानी की कमी थी। जनाब अबू तालिब नीचे उतरे घोड़े से और आजू बाजू देखा, क्योंकि सरदार थे वो कह सकते थे पानी लाओ नहीं, और जल्दी से गए रसूल खुदा के घोड़े की लगाम पकड़ के कहा, आए भतीजे मुझे प्यास लगी है। बेशक। आए भतीजे मुझे प्यास लगी है। मैं कहूँ अबू तालिब प्यास लगी है तो अपने सिपाही भेजो, नौकर भेजो, अपने गुलामों को भेजो, वो पानी तलाश करके लाएं। आप इनसे क्यों कह रहे हो? अबू तालिब पलट कर यही कहेंगे, वसीले का इकरार करने वालों, मुस्तफा से मदद मांगने वालों, इनकी बरकतों का इकरार करने वालों, खुद को सुन्नी कहने वालों, ये अकीदा मैं तुम्हें दे जा रहा हूँ। जब मुश्किल पड़े तो मोहम्मद को पुकारो। या रसूल अल्लाह कहने वाला अबू तालिब का मुनकिर नहीं हो सकता, इसलिए कि कायनात में सबसे पहले जिसने रसूल का वसीला लिया है उसे अबू तालिब कहते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे कहा, यार अरे मोहम्मद मेरे भतीजे मुझे प्यास लगी है। रसूल खुदा ने ये नहीं कहा, चचा गुलाम को बुलाओ, नौकर को बुलाओ, जल्दी से कहाँ खड्डा यहाँ गढ़ा करो या अपने खलिस्तान से पानी ढूंढो, मशकीज़ा लेके जाओ, किसी से मांग के लाओ। नहीं, फौरन रसूल नीचे उतरे और अपनी मुकद्दस एड़ियों को जमीन पे मारा। रावी कहता है कश्फ़ुज़ ज़ल्लाम में अल्लामा मूसा मराकशी नकल करते हैं, जहां एड़ी मारी वहां से पानी का चश्मा जारी हुआ और एक फुआरा निकला और कहा, चचा पेट भर के पीजिए। मैं समझ गया जो दुनिया में चचा की प्यास एक लम्हा न बर्दाश्त कर सके, वो कयामत में अपने चचा को जहन्नम में कैसे देखेगा? वो अपने चचा को जहन्नम में जाना हुआ कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल ने दुनिया में अपने चचा के लिए पानी का इंतजाम करके बताया, जिससे मैं दुनिया में इतना प्यार करता हूँ, आखिरत में भी मैं उससे इतना ही प्यार करता हूँ। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अजीज़ान इस्लामिया, गौर फरमाइए, अगर इस तरह एक एक रिवायत पे गुफ्तगू करूं सिर्फ जनाब अबू तालिब पे, तो रात खत्म हो जाए, बात खत्म न हो। फकत एक बात पे बात खत्म कर देता हूँ। गौसे पाक की फजीलत ये है कि गौसे पाक के मदरसे के, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये रिवायत सब बयान करते हैं। गौसे पाक ने कहा, जो मेरे मदरसे के सामने की घास तोड़कर खा ले वो जहन्नम में नहीं जाएगा, उसका खात्मा कुफ्र पे नहीं होगा। पूछिएगा जाकर के अबू तालिब को काफिर कहने वालों से, बता गौसे पाक के बारे में क्या अकीदा है? गौसे पाक ने कहा कि जो मेरे मदरसे के सामने की घास तोड़ के खा ले और उसके पेट में वो घास चली जाए, बेशक वो कुफ्र पे नहीं मरेगा जी। वो मौत के वक्त ईमान, हिदायत, कलमा पालेगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। मैं कहूँगा मेरे प्यारे गौसे पाक का मकाम मानने वाले, आ रसूल पाक का भी मकाम समझ। ये तो कह के निकल गया कि जो गौसे पाक के दरवाजे की घास खा ले वो गुमराही और कुफ्र पे नहीं मर सकता। तो जिस अबू तालिब ने अपने हाथों से रसूल को खिलाया और फिर मोहम्मद का झूठा खाया, वो कैसे कुफ्र पे दुनिया से जा सकता है? वो कैसे कुफ्र पे दुनिया से? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत अबू तालिब, फैज़ान अबू तालिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर किसी की मौत हो जाए, जनाजा हो जाए, ये तो माइक कितना आवाज खींच रहा है मैं बता नहीं सकता। मैं करीब होता हूँ तो आवाज खींचने लगता है, कोई मसला नहीं। अब वो नहीं, अब वो सही नहीं होगा, वो सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है शुरू से। बस ईरानी मोहतरम सुनिएगा गौर से और मेरे साथ चलिएगा। क्या किसी की मौत हो जाए और 2000 लोग आ जाए, पूरे मोहल्ले में चर्चा है, 2000 लोग, कितनी भीड़ थी। जिसके जनाजे में जितनी भीड़ होगी उतनी मग़फ़िरत। जब से ये लोगों ने सुना है भीड़ बढ़ाने लगे जी। हाँ, बहुत भीड़ हो जाए तो मग़फ़िरत हो जाए, बहुत भीड़ हो जाए, बहुत झूठ बोला जाए तो नहीं होती, झूठों की नहीं होती, सच्चों की। का इनके जनाजे में, और इनके जनाजे में काज़ी शहर आए थे, मुफ्ती वक्त आए थे, फला पीर साहब आए थे, फला साहब आए थे। क्या पूछते हो भाई फला का जनाजा? तो फला साहब ने पढ़ाया था, फला साहब थे साथ में। आज तुझे अबू तालिब का जनाजा दिखाता हूँ। एक तरफ अली जी, एक तरफ रसूल, पीछे अब्बास और इस तरफ हमजा। रसूल वो है जो सैयदुल अंबिया,
अली वो है जो सैयदुल औलिया, हमजा वो है जो असदुल्लाह, अब्बास मुस्तफा का चचा। तो जिसके जनाजे में चंद नमाजी और रोजेदार आ जाएं, उसका जनाजा बख्शा हुआ होता है। तो जिसका जनाजा मुस्तफा उठाए, अर्श से ऊंचा जनाजा होता है, अर्श मुअल्ला से बेहतर जनाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान की आखिरत देखिए, इनके चेहरे को क्या देख रहे हो? का वो कब लिखा है कि अली ने कहा कि कदमाता अम्मुकद्दाल, आपका गुमराह चचा मर गया, कितनी खुशी हुई, गुमराह थे। अमा तुम गुमराह कहोगे, कल गैर मुस्लिम गर्दन पकड़ के कहेगा उसी गुमराह के घर तुम्हारे नबी 16 साल खाना खाते रहे। बेशक, तो कैसे बचाओगे? अली के दुश्मनी में तुमने नबी की इज्जत दांव पे लगा दी है। बेशक, हमें कहते हैं भाई नबी से बढ़ा दिया, अली को नबी से बढ़ा दिया, अली को नबी से बढ़ा दिया। कब बढ़ाया, किसने बढ़ाया बताओ? ये वही बात हुई जो पहले बड़े वहाबी कहते थे। कहते थे पहले वो रे सुन्नी लोग नबी को अल्लाह से बढ़ा रहे हैं, ये बड़े वहाबी कहते थे। छोटे वहाबी क्या कहते हैं? छपे वहाबी कहते थे नबी को अल्लाह से बढ़ा दिया। छुपे वहाबी कहते हैं अली को नबी से बढ़ा दिया। अरे कैसे बढ़ सकते हैं अली नबी से, और कौन बढ़ा सकता है? जब भी हमने अली कहा तो इसलिए कहा कि अली कहते वो हैं जो मोहम्मद की जूतियां सिले, अली कहते वो हैं जो मोहम्मद की जूतियां उठाए, अली वो है जो नबी के लिए वजू का पानी लाए, अली वो है जो नबी की जूतियां सीधी करे, अली वो है जो नबी की खिदमत करे, अली वो है जो नबी के बिस्तर पे सोए, अली वो है जो नबी की हिफाजत करे, और अली वो है जिसे मुस्तफा कांधे पे उठाएं, बिस्तर पे सुलाएं, शरीर में हाथों पे बुलंद करके बताएं मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीजुन मौला। लोगों जिसका मोहम्मद मौला है, बेशक, 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 नहीं समझे, जिसके मोहम्मद मौला है उसी का अली मौला है। अब जो अली का मौला नहीं मान रहा, गोया के वो रसूलुल्लाह को मौला नहीं मान। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। हम आशिके रसूल हैं, मगर अली को हम जो है उतना नहीं मान सकते। कितना नहीं मान सकते बता दीजिए आप, अली को कितना मानेंगे तय कर दीजिए, इस पे इजमा कीजिए, अली को कितना मानेंगे आप? क्या मानेंगे अली को? आप अली को क्या समझेंगे? आप तो नबी की नालैन और जूतों को नहीं समझ सकते जी। तो जो नबी के कदमों तक नहीं पहुंचा वो कांधे तक क्या पहुंचेगा जी? बेशक, आप दरवाजे पे खड़े हैं, अली वो है जो नबी के घर में है जी। बेशक, नबी ने बिस्तर पे सुला के पाला है जी। अपने अनवारों तजल्लियात में अली को बड़ा किया है जी। अपने बिस्तर पे लिटाया है जी। और इमाम गजाली क्या कहते हैं सुनो, जिस रात अली को बिस्तर पे लिटाकर नबी चले, अल्लाह ने अर्श पे कहा जिब्रील व मीकाईल इधर आओ। हाँ परवरदिगार आलम क्या हुक्म है, क्या तुम दोनों में से एक अपनी उम्र दूसरे को दे देगा? तो जिब्रील ने कहा खुदा मुझे पैगाम ले जाना है, मेरी ड्यूटी बाकी है, मीकाईल की उम्र मुझे दे दे। मीकाईल ने कहा परवरदिगार इनकी ड्यूटी तो बहुत पुरानी हो गई, ये अंबिया के पास जाते आते रहे, अब ये खिदमत मेरे सुपुर्द कर, जिब्रील की उम्र मुझे दे दे। तो रब ने फरमाया क्या तुम दोनों अली जैसे नहीं हो सकते? तकरीर पीछे रह गई और आप बहुत आगे निकल गए। जरा फिर वापस पलटिए, रब ने कहा है जिब्रील और मीकाईल, मैं नहीं कह रहा, इमाम गजाली कह रहे हैं, ऐ जिब्रील और मीकाईल क्या तुम दोनों अली जैसे नहीं हो सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अली से जान छुड़ाने वालों फजीलत अली सुनो, क्या तुम दोनों अली जैसे नहीं हो सकते? मैंने जमीन पर अली को मोहम्मद का भाई बनाया, ये शर्फ सिर्फ अली का है कि नबी और अली भाई भाई हैं, बाकी सब गुलाम हैं, अली मोहम्मद का भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। क्या तुम दोनों अली जैसे नहीं हो सकते? जाओ जब तक अली बिस्तर पे है उसकी हिफाजत करो। तो जिब्रील सिरहाने आए, मीकाईल पैताने आए, अली लेटे हुए थे बिस्तरे नबूवत पर, नबी हिजरत को जा चुके थे। मैं कहूँ परवरदिगार हिफाजत की जरूरत उसको है जो घर के बाहर है सफर में, फरिश्ते वहां भेज, अली के पास क्यों भेजे? तो आवाज आएगी जब खतरा घर पे हो तो हिफाजत और पहरा दरवाजे पे होता है। मोहम्मद शहर है, अली दरवाजा, पहरा दरवाजे पे है। वाह, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जी। हम यहाँ पहरा दिलवा रहे हैं, क्या खड़े हो के कह
हैं जिब्रील व मीकाईल, बखिन बखिन लक या इब्न अबा तालिब, या दीगर रिवायत में हदियन लक या इब्न अबा तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो कि आज अर्श पे तेरा चर्चा है। अब पता चला ये जमीन के कीड़े अर्श पे जिसका चर्चा हो उसकी फजीलत कैसे पहचाने। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। से मोहब्बत की शर्त ही ये है कि रगों में बाखून गर्दिश करे, जी जी, मैदे में हलाल रोटियां जाएं। जी, जब जब ज़कात के पैसे हड़प करके मदरसे के नाम पे खा जाओगे तो अली दिल में नहीं आएगा। पहले रोटियां दुरुस्त कीजिए, अली खुद ब खुद दिल में आएंगे, अली अच्छे लगने लगेंगे। माल अगर हलाल का खाओ तब, जी, हराम का माल खाने वाले को अली पसंद नहीं आते, जी, रिस्के हराम के तलाश करने वाले को अली पसंद नहीं आते। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो जब कोई तुमसे कहे कि तुमने नबी से अली को बढ़ा दिया तो उससे पहले सवाल कीजिएगा पहले नबी की हद बता। जी, और जैसे वो कहे ये हद है तो कहना है तू वहाबी, जी, इसलिए कि वहाबी नबी को महदूद करता है। हमारे लिए तो जहां तक रब्बुल आलमीन की रुबूबियत है वहां तक रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है, और जहां तक नबी की रहमत है वहां तक अली की विलायत है। बेशक, वाह, बेशक। हमें ये समझाने की कोशिश नहीं की जाए। आप कहोगे मौलाना मीलाद के महफिल में ये जिक्र क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनसे नबी की मीलाद की रिवायत मिली, जिनसे नबी के मीलाद की हिकायत मिली, जिनसे नबी के मीलाद की अहादीस मिली, जिन्होंने नबी का हकीकी मीलाद बताया। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी कब पैदा हुए, बचपन में कैसे थे, किसके यहाँ रहे, क्या खाया क्या पिया, जिंदगी कैसी गुजारी, बचपन कैसा रहा, बकरियां चराने तशरीफ ले गए तो मामलात क्या रहे, हालात क्या रहे, बाप दादा के हालात क्या रहे, ये इन्हीं लोगों ने बताया। कभी अली ने, कभी जाफर ने, कभी अब्बास ने, कभी हमजा ने, कभी अबू तालिब ने। बेशक, घर वाले बताते हैं कि घर वाला कैसा है, जी, बाहर वाले नहीं बताते। जी, बाहर वालों को क्या पता कि घर में क्या है, जी, घर वाले बताएंगे ये अली है। अली का मतलब है बुलंद, ये है अली, जी, और ये इतना हसीन है कि इसे हसन कहते हैं, और ये छोटा है इसलिए इसको हुसैन कहते हैं। हुसैन में फर्क सिर्फ इतना है कि हसन को छोटा कीजिए तो हुसैन बन जाएंगे, हुसैन को बड़ा कीजिए तो हसन बन जाएंगे। जी, बेशक। अजीजाने मोहतरम, 5 रबीउल अव्वल जो गुजरी परसों, वो इमाम हसन मुश्तबा की शहादत करेगा। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया अल्लाह ने नबी को हर फजीलत दी मगर शहादत की फजीलत न दी, इसलिए कि शहीद अगर हो जाते। जी, लोग ये कहते कि भाई ईमान अभी मुकम्मल ना हुआ था, काम ना आए थे, शरीयत मुकम्मल ना हुई थी कि नबी का तो विसाल हो गया, आप शहीद कर दिए गए, तो हम तो बड़े असमंजस में, बड़े इस्तिराब में हैं, मुकम्मल हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ हबीब अल्लाह आपको लोगों से महफूज करेगा, बचाएगा। तो नबी शहीद नहीं हुए मगर शहादत है एक दर्जा, और अल्लाह की पॉलिसी ये है कि हर एक फजीलत को अपने नबी में जमा कर दे। जी, तो उसने शहादत की फजीलत नबी के हिस्से में लिखी, मगर नबी शहीद होंगे नहीं। तो शहीद कौन होगा? कौन है जो शहीद हो और शहादत का जो मकाम और जो फजीलत हो वो नबी के खाते में जाइए। ऐसे ही है कि इम्तिहान कोई और दे, रिजल्ट किसी और का बने, सनद किसी और की हो। यही तो चल रहा है मार्केट में, इम्तिहान कोई और देता है, मुफ्ती कोई और बन जाता है, इम्तिहान कोई और हो देता है, और फाजिल और मौलवी कोई और बन जाता है। यही चल रहा है बाजार में। तो अरे है कोई जो इम्तिहान दे और उसकी मिलने वाला नंबर, उससे मिलने वाली फजीलत नबी के खाते में आए? कोई है जो इम्तिहान दे के भी उस इम्तिहान का सिला व सवाब न ले? तो आलम अरवाह में 2 रूहें आई, एक इमाम हसन की, एक इमाम हुसैन की। हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन का इन 2 शहजादों में शहादत को तकसीम किया जाएगा। जहरी शहादत यानी जाहिरी चोट से, तीर तलवार नेज़े से, का ये हुसैन का हिस्सा। सिर्री शहादत यानी अंदरूनी, अंदर से डैमेज हो जहर के जरिए, का ये हसन का हिस्सा। तो दोनों होंगे शहीद और दोनों का सवाब और उसके बदले में जो रुतबा मिलेगा वो रसूल खुदा के खाते में आ जाएगा। अब समझे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का मतलब कि हुसैन की सयादत मेरी वजह से है और मोहम्मद की शहादत हुसैन की वजह से है। क्या
कि होंगे शहीद ये, और इनका दर्जा में आएगा रसूल खुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुकद्दस आमाल के अंदर आपके दर्जात में ऐड कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ एक जुमले पे लाना चाहता हूँ। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी नतीजा ये निकालते हैं कि नबी की शहादत को हसन और हुसैन में बांट दिया गया। शहीद हुए हसन और हुसैन, एक सिर्री एक जहरी, दोनों का मकाम रसूल को मिल गया। गोया हसन और हुसैन की शहादत असल में रसूलुल्लाह की शहादत है। ये यहीं से तकरीर शुरू हो जाएगी। गौर कीजिए क्या कहा, हसन और हुसैन की शहादत असल में रसूलुल्लाह की शहादत है। तो मैं यही हाथ जोड़कर कहूंगा, अगर इतना कह ही दिया है और हिम्मत कर ही ली है तो एक कदम आगे बढ़ जाइए कि हसन और हुसैन की शहादत रसूलुल्लाह की शहादत है। हाँ, तो ये भी तो मान लीजिए ना कि हसन और हुसैन का कातिल असल में रसूलुल्लाह का कातिल है। वाह, बेशक। तो फिर ये हसन और हुसैन के कातिल के साथ इतनी हमदर्दी क्यों, इतनी मोहब्बत क्यों, इतना अपना रवैया क्यों? जब जब यजीद की गर्दन पे हमने हाथ डाला, मौलवी ने भर के कहा नहीं मुसलमान थे वो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मोहम्मद का कातिल मुसलमान होगा? कहोगे रसूल का कातिल मुसलमान नहीं हो सकता, तो हुसैन का कातिल मुसलमान कैसे हो सकता है? और इमाम हसन का कातिल मुसलमान कैसे हो? बेशक बेशक। जब हसन और हुसैन की शहादत असल में रसूल की शहादत है, तो हसन और हुसैन का कातिल असल में रसूलुल्लाह का कातिल। जोर से बोलो, रसूलुल्लाह का कातिल, हसन और हुसैन का कातिल रसूलुल्लाह का कातिल है। और रसूलुल्लाह का कातिल मुसलमान होगा नहीं। जोर से बोलो नहीं। अब आप यजीद को बचाते रहो, कहेंगे नहीं इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हम सुकूत करते हैं, खामोश रहिए। इमाम आजम ने ऐसा कहीं नहीं लिखा। 7 सालें इसी सैंथल में हो गए मुझे ये चैलेंज करके कि मौलवी एक कागज का टुकड़ा लाए जिस पे लिखा हो कि इमाम आजम ने यजीद पर सुकूत किया है। वो मर तो सकता है, ये जुमला ला नहीं सकता कि इमाम आजम ने यजीद पे सुकूत किया है। सुनो, हुसैन का कातिल यजीद होने की वजह से काफिर नहीं है, बल्कि रसूल का कातिल होने की वजह से काफिर है। बेशक बेशक बेशक। किसका कातिल है यजीद? हुसैन का नहीं, किसका कातिल है? नबी। रसूल क्या कह रहे हैं? जो इनसे मोहब्बत करे उसकी मुझसे मोहब्बत, जो इनसे जंग करे जी उसकी मुझसे जंग। तो जो लोग रसूल से जंग करने वाले का नारा लगा रहे हैं, हमारे लोग परेशान हो गए। अरे हज़रत देखिए ऐसे नारे लगाने दीजिए। ये खुद बता रहे हैं कि हम बहुत देर से पैदा हुए हैं मगर हैं पक्के यजीदी। ये तो अम्मा अब्बा ने देर कर दी दुनिया में लाने में, नस्ल में देर से। रिश्ता तो हमारा एकदम पक्का वाला है। तो इसमें आपको घबराने की, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। रोशनी है तो अंधेरा होगा, खुशबू है तो बदबू होगी, फूल हैं तो कांटे होंगे, शफाफ पानी है तो कीचड़ भरा भी होगा, अदल है तो जुल्म भी होगा, आदम है तो इब्लीस भी कहीं होगा, मोहम्मद है तो अबू जहल भी मिलेगा, और से हुसैन है तो यजीद भी मिलेगा। तो अजीजों, जो यजीद की तरफदारी में खड़ा होकर अहले बैत के दुश्मनों के नारे लगाए, या जाना कि पैदा देर से हुआ है पक्का यजीदी नस्ल का, है पक्का यजीदी खानदान का, है पक्का यजीद की औलाद। तो इसमें आपको जर्रा बराबर भी गैर मुतमईन होने की जरूरत नहीं जी। हमेशा बातिल ज्यादा होता है, हक कम जी, हमेशा। मगर याद रखिएगा कि हक वाले हमेशा बुलंद सर रहते हैं, बुलंद सर रहते हैं। जिसकी निशानी बताऊं, पूरा दिन पूरी रात यजीद की तस्वीर पढ़ लेगा मगर अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखेगा जी। इसी अमरोहे का महमूद अहमद अब्बासी है, इसी अमरोहे का रहने वाला है, नाम है महमूद अहमद अब्बासी। बहुत बच्चे नहीं जान पाएंगे, 100 साल हो गए उसने इतनी मोटी किताब लिखी कातिलाने हुसैन की तरफदारी में, और बिलखुसूस यजीद के।
जी। एक दिन किसी ने पूछा, मौलवी साहब सारी किताब कबूल कर लूंगा, इस पे ईमान लाऊंगा, बस एक काम करो, अपने एक बेटे का नाम यजीद रख दो। तो कहने लगा ला हौला वला कुव्वत। पता चल गया मालूम इसको भी है, दुश्मन अहले बैत कुछ भी हो, ला हौल वला कुव्वत से ज्यादा नहीं होता। बहुत हो गया तो ला हौल वला कुव्वत होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और कयामत तक हुसैन और हुसैन के चाहने वाले, जोर से हुसैन और हुसैन के चाहने वाले कभी ला इलाहा का फख्र मालूम होंगे, कभी इल्लल्लाह का वजूद मालूम होंगे, कभी इल्लल्लाह का निशान मालूम होंगे, कभी हुसैन दीन बन जाएंगे, कभी दीप पनाह बन जाएंगे। और इस साल मैंने एक नई बात कही थी, मैं चाह रहा हूँ कि आप तक पहुँचा जी। आपका खिचड़ा, आपका जलसा, आपका जुलूस, आपका ताजिया, आपका आलम, आपके तख्त जब बने, लंगर लगाया, बड़े वहाबी आ गए, लंगर हराम। शरबत बनाया, बड़े वाले वहाबी आ गए, शरबत हराम। खिचड़ा बनाया, वो आ गए, हराम हराम। एक जमात आई, खिचड़ा खा गई, शरबत पी गई, लंगर लूट लिया, आगे निकली, हुसैन का रोजा बना है, कहा हराम, समझ जाना छोटे जी। हमें न बड़ा वहाबी पसंद जी, न छोटा वहाबी पसंद। बड़ा वहाबी रसूल से चिढ़ता है, छोटा वाला हुसैन से जी। बेशक वारिसे पाक ने ताजिया बनाया जी, बेशक। सैयद मोहम्मद शहबाज भागलपुरी ने ताजिया बनाया जी, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी ने ताजिया बनाया, फजले रहमान गंज मुरादाबादी ने ताजिया बनाया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेशक कुतुबे बरेली, कुतुबे बरेली, सरकार शाह नियाज बेनियाज बरेलवी ने ताजिया बनाया। बोलो ना, जोर से तो बोल दो, और जोर से बोलो। सैयद नईमुद्दीन फतेहपुरी, उन्होंने ताजिया बनाया, जोर से चले जाओ। मुरादाबाद शरीफ, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत रिजवान खानका में पूछ लो, ताजिया बनाया। कि चौथा चले जाओ, मुहद्दिस आजम सरकार कला आला हजरत अशरफी मियाँ, सबने ताजिए बनाए, सबने उठाया। और ये साहिबाते तसर्रुफ थे, ये ताजिया बना भी रहे थे, विलायत दिखा भी रहे थे। जोर से ये सब ताजियादार थे कि नहीं थे? ये नया कहाँ से आ गया ताजिया हराम जी? पुराने वाले तो सब बना रहे थे, नए वाले नहीं बना रहे। क्या वो तैमूर लंग ने बनाया? क्या यही फिक्र है तेरी और मेरी? मुझमें और तुझमें फर्क ये है कि तुझे ताजिए में तैमूर नजर आता है, मुझे ताजिए में गरीब नवाज नजर आते हैं, मदारे पाक नजर आते हैं, शाहनियाज नजर आते हैं, वारिसे देवा नजर आते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी नजर। बेशक बेशक। का तैमूर लंग शिया था, तैमूर लंग के बेटे का नाम था उमर। क्या नाम था? उमर। उमर। शिया कभी अपने बेटे का नाम उमर रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रखते। क्या रखने का रिवाज ही नहीं है, नहीं रखते। तो अगर जिसके बेटे का नाम उमर हो वो शिया हो सकता है? नहीं। तैमूर लंग सुन्नी, बाबा सम्मासी का मुरीद, शाह नक्शबंद का पीर भाई, पक्का सुन्नी जी। तो सुन्नी तो ताजिया बना रहे हैं, ये रोकने वाले वो अपना फैसला करें। तो मैंने तो एक ही जुमला इस बार दिया, अच्छा लगे तो लिख लेना, और ये जरूरी भी है कि लिख के रख लो। क्या जब भी आपके शरबत के, खिचड़े की, लंगर की, नियाज की, नजर की देख चढ़े और हुसैन का रोजा बने, अलम बुलंद हो, कोई आके कहे दलील क्या है, खिचड़ा क्यों बना, शरबत क्यों बना, तो उसकी मिसाल सुन लो। बीएससी के इम्तिहान हुए, रिजल्ट की घोषणा हुई, मोहल्ले के 2 बच्चों ने रिजल्ट इम्तिहान दिया था, परीक्षा। दोनों के घर में इंतजार है कि आज परीक्षा का रिजल्ट आएगा, आज परिणाम आएगा, देखो क्या होता है। एक बच्चा दौड़ा हुआ घर में घुसा, बाप ने पकड़ा, क्या हुआ? रिजल्ट आ गया? कहाँ आ गया बाबा? ये देखिए पास हो गया 98%। बाप का सोना चौड़ा सीना जी, जेब में हाथ डाले और निकाले 2-2 हजार का नोट,
हाथ में रखा था, जल्दी बरेली जा जी। और देसी घी के मोतीचूर के लड्डू ले आहा वाह सारे मोहल्ले को खिलाएंगे बेशक और सबको बताएंगे बेटा कामयाब हो गया, जी मेरा लखते जिगर कामयाब हो गया। जी वो दौड़ा मिठाई लेने, वो बगल वाले घर में जिसने दूसरा लौंडा जो था उसका जिसने जो है दिया था इम्तिहान, वो घर में पहुंचा मुंह झुकाए हुए। बाप ने पूछा क्या हुआ? का फेल हो गया मैथ्स में, साइंस में, फिजिक्स में। किसी को बताया तो नहीं? बता तो दिया, अम्मा बाजार में मिली थी, बुला जल्दी बुला जल्दी बुलाए। अजी सुनती हो, किसी को बताना मत कि बेटा फेल हो गया। और सुन, घर से बाहर निकलना मत कम से कम 10-15 दिन, अंदर ही घर में रहो, लोग भूल जाएंगे, फिर बाहर निकलना लोग पूछेंगे और फिर बताना पड़ेगा कि फेल हो गए हो। घर में बैठे रहना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहो। 10-15 दिन के बाद बाहर निकलना और मेहनत करना, फिर कामयाब हो गए, खबरदार। और अगर नहीं हिम्मत है पढ़ाने की, चलो दुकान पे चल के बैठो हमारे साथ, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। किसको बताया? माँ को बुलाओ, इधर आओ, किसी को बताना मत। कहा इसकी बहन जो थी उसको तो बता दिया मैंने, कहा बुलाओ जल्दी से बेटी का, बेटी देख, किसी को बताना मत। एक जगह बताया जा रहा है, एक जगह छुपाया जा रहा है। एक आदमी बता रहा है कि देखो कामयाब हो गया बेटा, लड्डू खाओ। एक कह रहा खबरदार बेटे घर के बाहर मत निकलना, वरना लोग पूछेंगे, लोगों को पता चल जाएगा। रिजल्ट एक ही क्लास का, रिजल्ट एक ही फैकल्टी का, रिजल्ट एक ही परीक्षा के परिणाम है, मगर देखा जाए तो उसके रिएक्शन दो हैं। जो कामयाब हो गया वो घर घर लड्डू बांट रहा है, घर घर मिठाई बांट रहा है, घर घर शीरनी दे रहा। आप समझे? सुन्नियों के दरवाजों पे जो शरबत और खिचड़े और लंगर और नजर और नियाज की देग लगी हुई है, वो इसलिए लगी है कि हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। तो अगर कोई पूछे ये खिचड़ा क्यों, ये शरबत क्यों, ये लंगर क्यों, ये नजर और नियाज क्यों, तो दलील मत पूछिएगा, कहिएगा मौलवी साहब सुनो, हुसैन जीत गए, ये जीत की खुशी में है, ये जीत की खुशी में लंगर, ये नियाज, ये शरबत, ये खिचड़ा, ये नजर नियाज जीत की खुशी में बांटा जा रहा है, तकसीम हो रहा है। अब ये साहब एक डब्बा मिठाई लेकर उस सामने वाले के घर पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आए, उन्होंने दरवाजा खोला, सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, कैसे आए? कहा ये मिठाई देने आया हूँ। कहा किस चीज की मिठाई? कहा मेरा बेटा कामयाब हो गया। अब है तो मोतीचूर के घी का लड्डू, मगर वल्लाह कहता हूँ उसके हलक के नीचे उतरेगा तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने नीम की पत्तियां खिला दी, जैसे कड़वा करेला खा रहा हो। उतरेगा नहीं। का इतने मीठे लड्डू तुझे अच्छे क्यों नहीं लग रहे? का इसलिए नहीं लग रहा है कि वो मुझे पसंद नहीं आ रहे, उसकी वजह ये नहीं है कि वो पास हो गया, वजह ये है कि मेरा वाला फेल हो गया। तो ये खिचड़ा, ये शरबत, ये नियाज, ये लंगर, ये ताजिया, ये अलम इसलिए उस पार्टी को पसंद नहीं आ रहा कि उनका यजीद हार गया, हमारे हुसैन जीत गए। मुहर्रमों में बड़ी बड़ी फ्लेक्सी बनवाइए और लिखिए 15 तारीख को टांडे सादात में लंगर है, क्योंकि हुसैन जीत गए। सुभान अल्लाह, अब आप सुभान अल्लाह में कमी न कीजिएगा, मैं तकरीर को आगे बढ़ा रहा हूँ। बड़ी फ्लेक्सी लगाइएगा, उस पे कहिएगा मोहल्ला सादात टांडे वालों की तरफ से इस बार हुसैन का ताजिया बनाया जाएगा, इसलिए कि हुसैन जीत गए, हुसैन का आलम उठाया जाएगा, इसलिए कि हुसैन जीत गए, हुसैन का तख्त घुमाया जाएगा, इसलिए कि हुसैन जीत गए। जो जीता है वो मोहल्ले में घूम घूम के मिठाई बांट रहा है, जो हार गया वो मुंह छुपा के मदरसे में बैठा हुआ है। जीतने वाला सर बुलंद होता है, हारने वाला सर झुका के चला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, ज़िक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और मिसाल सुनिए मैं ताकि आगे बढ़ जाऊं कि हम क्यों करते हैं ये सब। ये इस्तिक़बाल मुहर्रमुल हराम, ये अलम, ये परचम, ये झंडा, ये तख़त, ये ताज़िया क्यों निकालते हैं? सुनो, सामने की मिसाल देने का आदी हूं मैं ताकि आपको जल्दी बात समझ में आए। मोहल्ले में प्रधानी का चुनाव, दो लोग खड़े हुए, जाहिर सी बात है दो लोग हैं तो दो पार्टी, एक का निशान बल्ला, एक का निशान गेंद।
दोनों के जुलूस निकले, जी दोनों की रैली निकली, जी दोनों के प्रचार चले, दोनों की फ्लेक्सी बनी, दोनों के अश्तहार लगे, दोनों के प्ले बोर्ड लेके लोग नारे लगाते हुए निकले, वोट फॉर गेंद, वोट फॉर बल्ला, वोट फॉर बॉल, वोट फॉर बैट। पूरे मोहल्ले में सुबह शाम ये रैली, वो रैली, ये जुलूस, वो जुलूस, ये सभा, वो सभा, ये तकरीर, वो तकरीर, वो जुलूस, जलसा, ये जलसा, ये फ्लैक्स, ये बैनर। हो गए चुनाव, जी आ गए रिजल्ट, जी इत्तेफाक से बल्ला हार गया, जी गेंद जीत गई। जी अब इसके बाद निकला जुलूस, बेशक तो सिर्फ गेंद वाला, जी सिर्फ गेंद वाला, जी। फ्लेक्सी लेके, बैनर लेके, प्लेबोर्ड लेके, ये जुलूस किसका जा रहा है? गेंद वाले का। जी ये जलसा किसका हो रहा है? गेंद वाले का। जी। ये मिठाई कौन बांट रहा है? गेंद वाला। जी। क्यों का ये जीत गए, तो बेशक। बल्ले वाले नहीं निकालेंगे तो मुझे घूर के देख के कहेंगे कैसी बात करते हो मौलाना। हारने वाला कभी जुलूस निकालता है, हारने वाला कभी फ्लेक्स लगाता है, हारने वाला कभी खुशी मनाता है? नहीं, कभी नहीं। जो हार गया वो गमगीन है, बेशक जो जीत गया उसका जलसा वो जुलूस है। जी, बेशक। यही वजह है आज भी हुसैन का जुलूस, आहा। हुसैन का जलसा, हुसैन पाक के नाम की फ्लेक्सी, आहा। हुसैन पाक का नाम का आलम, जी। हुसैन का ताजिया घर घर, आहा वाह गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कोई कहे दलील, कहना हुसैन जीत गए, आहा। यजीद हार गया। बेशक। जो हारी हुई पार्टी के हैं वो जीतने वालों से चिढ़ते बहुत हैं। अब तक दोनों मोहल्लों में दोनों पार्टी के बैनर लगे थे। बेशक जैसे ही गेंद जीती, बल्ले वालों ने अपने मोहल्ले से गेंद वाले का पोस्टर फाड़ा, कहा हमारे दरवाजे पे न लगा ना, दंगा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, लट चले अभी। भाई क्यों? कल तक नहीं मना, कल तक कैंपेन था, दोनों थे। अब तुम जीत गए हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं, हटाओ, हटाओ, यहाँ लगने नहीं देंगे, अपने मोहल्ले में लगाओ, समझे? या कांधे पे रख के ताजिया निकले, वहाँ कुछ लोग खड़े हो गए, अपनी गली से गुजरने नहीं देंगे, समझ जाना हारने वालों का मोहल्ला है। आहा वाह बेशक इसीलिए जीतने वालों को गुजरने नहीं दिया जा रहा। जी 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 तो हर सवाल का एक जवाब, आहा हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए, यजीद हार गया, यजीद हार गया। हारने वाले का न जलसा, न जुलूस, न जश्न, न रैली, न सभा, कुछ नहीं, कुछ। क्या है? गली गली चर्चा, घर घर चर्चा, नमाज में भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। बेशक कौन है दुनिया में जो आले मोहम्मद के बराबर हो? आहा तो लोग आले मोहम्मद की जूती के बराबर नहीं हो सकते, वो रसूल खुदा के इन घर वालों के बराबर कैसे हो सकते? बेशक कायनात आलम को दो हिस्सों में बांटी, जी एक तरफ मुकद्दस अवाम, एक तरफ रसूल और अंबिया। जी सबसे अफजल अंबिया व रसूल। जी अब अंबिया और रसूल को दो हिस्सों में बांटी है, नबी एक तरफ, रसूल ने ग्रेड कर रहे हैं हम, दो अलग अलग दर्जे वाले, रसूल इधर, अंबिया इधर। तो दोनों में अफजल कौन? कहा रसूल। क्यों? क्यों तो नहीं बता सकते, मगर इतना है कि रसूलों में मेरा नबी है, और जिस पार्टी में मेरा नबी रहेगा वो अफजल बेशक है ना। जब पूरी दुनिया को लिहाजे इंसानियत में तकसीम किया जाए तो एक तरफ अंबिया व रसूल होंगे, एक तरफ इंसान बाकी। अंबिया व रसूल की जमात में मेरा नबी सैयदी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसलिए वो जमात अफजल इससे। अब नबियों की जमात को बांटा गया तो रसूल एक तरफ, अंबिया एक तरफ। का अफजल कौन? का रसूल अफजल, क्योंकि उसमें मेरा नबी। 313 नबी हैं, 313 नबियों में फिर दो हिस्से किए गए, एक तरफ 5 उलुल अज़्म हैं, एक तरफ बकिया अंबिया हैं। का दोनों में कौन है जो अफजल? का ये 5 अफजल हैं। क्यों? का ये 5 उलुल अज़्म में एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। तो जिस जमात में रसूल की जात होगी वो होगी अफजल जमात। तो आओ रसूल खुदा के जमाने में हम तमाम इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम करें, ईमान वालों को। का एक होंगे रसूल के घर वाले, एक होंगे रसूल के दर वाले, एक होंगे सहाबा, एक होंगे अहले बैत। का दोनों में अजीम फजीलतों वाला कौन? तो जवाब यही होगा, दोनों गिरोह को देख लो, जिस गिरोह में मोहम्मद हैं वो है फजीलत वाला, तो रसूल हैं अहले बैत में, अहले बैत है
फजीलत वाले, अहले बैत हैं अजमत वाले, अहले बैत हैं कमाल वाले। सुभान अल्लाह बेशक। मैं आपको वाकयात नहीं सुना रहा आज, मैं आपको सिर्फ दलील और मिसालें दे रहा हूँ ताकि चाय और पान की दुकान पे जब बैठिए तो आपको ये मिसाल याद हो। कह देना बता आसमान अफजल या जमीन, जी तो कहेगा जमीन। क्यों? इस पे मोहम्मद है। जोर से बोलो। अर्श अफजल या मदीना? जी कौन अफजल बोलो? अर्श अफजल या मदीना? क्यों? मदीने में नबी हैं। जी जोर से कहो ना। जी मदीने में रसूल खुदा हैं, इसलिए मदीना अफजल। जहां रसूल होंगे वो अफजल। तो फिर तो एक काम कर, रसूल के जमाने में बलिहाज़े मरातिब दो हिस्से कर। एक तरफ है सहाबा, एक तरफ है अहले बैत, और नबी हैं अहले बैत में। तो कौन अफजल? अहले बैत। कौन फजीलतों वाला? अहले बैत। जहां नबी होंगे वो फजीलतों वाला है, वो अजमतों वाला है, वो करामतों वाला। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने तहकीक के मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें उन्हीं में से एक को रसूल बनाकर मबऊस फरमाया। जी क्या बना के मबऊस फरमाया? अच्छा, किस पे किया एहसान? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक के कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। किस पे एहसान किया? मोमिनों पर। जोर से बोलो, किस पे एहसान किया? मोमिनों पर। मोमिनों पर। क्या एहसान किया? कि उनमें उन्हीं में से एक को रसूल बनाया। रसूल बनाया। बेशक। यानी मोमिनों पे एहसान ये हुआ कि उन्हीं में से एक को मोमिन बनाया, रसूल बनाया। मानना पड़ेगा कि रसूल ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त तक कम से कम इतने मोमिन तो जरूर थे दुनिया में जिन पर लफ्ज़े मोमिनून सादिक आ सके। जी मोमिन कहते हैं एक मोमिन को, मोमिनून जमा मुज़क्कर सालिम है, यानी कम से कम 3 या 3 से ज्यादा। जी अब ज्यादा तलाश कोई और करे, मैं तो 3 तलाश करके लाया हूँ। जी अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया कि उनमें से उन्हीं में से एक को रसूल बनाकर मबऊस किया। इसका मतलब यह है कि रब फरमा रहा है कि दुनिया मोमिनों से कभी खाली नहीं हुई। हमारा आखिरी रसूल जब आया तो मोमिनों की जमात में से एक था, वो रसूल हो गया, बाकी मोमिन रह गए जो उसकी इक्तिदा करने लगे, तकलीद करने लगे। यानी जमा अरबी में कम से कम 3 को कहते हैं, 3 से कम हो तो जमा नहीं होता। मोमिनून यानी कम से कम 3, यानी अल्लाह ने मोमिनों पे यानी 3 लोगों पे जो मोमिन थे उन पे ये एहसान किया कि उनमें से एक को रसूल बनाया। तो बाकी कितने बचे? जोर से बोलो। 2। कितने बचे? 2। जी का वो 2 है कौन? जी वाह वाह। एक कुरान की आयत बता रही है, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया कि उनमें से उन्हीं में से एक को रसूल बनाकर मबऊस फरमाया। जी उन्हीं में से एक को रसूल बना के मबऊस फरमा दिया। यानी मोमिन थे, 2 थे, 5 थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, 25 थे, मुझे नहीं पता, मगर मोमिनून कम से कम 3 होंगे, ज्यादा कितने भी होंगे। मुझे मक्के में कोई दिख नहीं रहा, कोई लात को पूज रहा, कोई मनात को पूज रहा, कोई उज़्ज़ा को पूज रहा, कोई हुबल को पूज रहा, कोई फलां को पूज रहा। हाँ, एक घर है जिसमें बुतों की पूजा नहीं होती, जिसमें शिर्क नहीं होता, वो है जनाब अब्दुल मुत्तलिब का घर। वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, जनाब अब्दुल्ला का घर है, जनाब आमिना का घर है, ये जनाब अबू तालिब का घर है जिसमें बुत नहीं है। हमने तलाश किया तो जब रसूल ने ऐलान नबूवत किया तो खानदान में यही 3 लोग थे जो उस मकाम पे मौजूद थे जहां ऐलान नबूवत हुआ। जब नबी ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारे भागे। जी रसूल बचे जो ऐलान कर रहे थे, अली बचे जो उस दावत के ऑर्गेनाइजर थे, और अली के वालिद बचे जो उस दावत के फाइनेंसर थे। ये 3 लोग बचे जो खड़े हैं। नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे के सारे भागे। अली, नबी, अबू तालिब 3 लोग थे, 3 में से एक नबी, 2 बचे कौन? एक अबू तालिब, एक अली। तो जो कुरान की नस से मोमिन है उनका कलमा बुखारी में नहीं ढूंढा जाता, कुरान मुकद्दस में उनका ईमान तलाश किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
अज़मत मौला अली, अज़मत अबू तालिब, ज़िक्र अबू तालिब, ज़िक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, गौर फरमाइएगा, ये जो दुश्मनी खानदान रसूलुल्लाह चली आ रही है वो आज और कल की नहीं है कि आप उसमें फैसला कर लें कि साहब ये दुश्मनी कल शुरू हुई, परसों शुरू हुई और ये फला दिन की है। ये बहुत पुरानी दुश्मनी, बहुत पुरानी। ये नस्लों की दुश्मनी थी जो आज तक अब तक जारी है जी। अब तक यही वजह है कि जब इमाम हुसैन का सर लाया गया यजीद पलीद लईन खबीस काफिर के सामने, तो उसने देखकर कहा कि आज हमने बद्र वालों का बदला ले लिया जी। अच्छा, ये बद्र में कौन लोग मारे गए थे जिसका बदला यजीद ले रहा है? यजीद के काफिर रिश्तेदार, यजीद के काफिर रिश्तेदार अतबा, शैबा और वलीद। अतबा कौन है, शैबा कौन है, वलीद कौन है? अतबा, सुनिए गौर से, अतबा, शैबा, वलीद, ये लोग कौन हैं? अतबा यजीद का परदादा, यजीद का परनाना, शैबा परमामू जी, बेशक। हाँ हाँ, ये सब हालत कुफ्र में तहत किए गए। और इत्तेफाक देखिए, अतबा, शैबा और वलीद को मारने वालों में अली की तलवार सबसे आगे थी। अमीर हमजा, अली मुर्तजा और सैयदना उबैदा इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला, तीनों थे। इन्होंने एक एक को जो है तहत किया और लाश जो है खून और खाक में तड़पती रही और ये आ गए। ये तीनों थे, ये मारे गए थे सबसे पहले। उसके बाद तो बहुत से लोग मारे गए, 70 मुशरिक मारे गए, मगर ये जो थे जो सरदार थे। और यजीद कह रहा था आज मैंने बद्र वालों का बदला ले लिया। यानी उस वक्त भी यजीद तख्त पे बैठे हुए एक मोमिने कामिल ये कत्ल को कह रहा है कि मैंने बद्र वालों का बदला लिया। यानी वो हुसैन का कत्ल करके कह रहा था मैंने काफिरों के कत्ल का बदला ले लिया जी। इतने जुल्म के बावजूद भी हमारे यहाँ यजीद के कुफ्र का निशान नहीं मिला जी। हाँ, यहाँ रास्ते चलते हुए लोगों को काफिर बनाना बच्चों के हाथ का खेल है। वो मुफ्ती साहब काफिर बना दें, वो मुल्ला जी कहे फला काफिर, फला काफिर, उसने ताजिया उठा लिया तो काफिर, उसने आलम देख लिया तो काफिर, और लंगर खा गया तो काफिर, और फला हो गया तो काफिर। बात भी सही है हुसैन, तेरे ताजिए की ये तासीर तो होनी चाहिए कि जब जब यजीद देखे और जहां जहां देखे उसका कम से कम निकाह तो टूटना चाहिए जी। बेशक ये तासीर तो हुसैन के ताजिए और अलम की है और कयामत तक रहेगी। बेशक बेशक जी, कयामत तक, कयामत जी। ये तासीर थी, है और रहेगी। कल हुसैन को देखकर कुछ लोगों के आज उसके ताजियों को देखकर कुछ लोगों के टूटे हैं। और कयामत तक जब तक हुसैनी जिंदा है तुम्हारे वजू, तुम्हारे गुस्ल और तुम्हारे निकाह तोड़ता रहेगा, अलम उठाता रहेगा, हुसैन का ताजिया बुलंद करता जी। बेशक अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये खानदान का कमाल यही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खानदाने रिसालत में वो कमाल रखा है। जनाब हाशिम अपने वक्त के रईस, अपने वक्त के बहुत बड़े लंगर के हामिल, और इतना परवरदिगार आलम ने आपको कमाल अता फरमाया था, और इतना परवरदिगार आलम ने आपको मालूम मना अता फरमाया था कि पूरा अरब आपके लंगर पे पलता था, खाता पीता था, जिंदगी बसर करता था। अब्दुल मुत्तलिब, सबको पता है अच्छी तरीके से यहाँ जो लोग बैठे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का कमाल क्या था। क्या कमाल पूछते हो मौलाना? हमसे पूछो अब्दुल मुत्तलिब कौन थे। ये वही है जो हाथों को उठाए दुआ के लिए तो अबाबीलें अल्लाह का लश्कर बनकर आए और हाथियों को कत्ल कर दें, मार डालें, गिरा के रेजा रेजा। मैं यही कहता हूँ जब अल्लाह की चिड़िया इतनी ताकतवर है कि हाथी मार डाले तो अली तो अल्लाह के शेर को कहते हैं, अली तो इस्लाम के शेर बबर को कहते हैं। वो उसने अगर खैबर का किला उखाड़ा, मरहबो अंतर को ढेर किया है तो इसमें सोचने की और तकल्लुफ बरतने की कोई बात नहीं जी। ये खानदान रोज़े अव्वल से कमाल वाला है, फजीलत वाला है, अजमतों वाला है। अल्लाह ने इस खानदान को रोज़े अव्वल से शिर्क से, कुफ्र से, शराब से, गैर खुदा के सजदे से
जिना से, चोरी से, डकैती से महफूज रखा है। खानदान रसूल में कोई चोर न मिलेगा, कोई डाकू न मिलेगा, कोई मुशरिक न मिलेगा, कोई काफिर न मिलेगा, कोई शराबी न मिलेगा, कोई जानी न मिलेगा। ये खानदान रिसालत का आदम से लेके रसूल खुदा तक का ये खासा है, ये कमाल, ये फजीलत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अपने हबीब के नूर को इस मुकद्दस नस्ल में चला रहा है, जिस नस्ल के जरिए सुबह कायनात तक कहीं अब्दुल कादिर जिलानी होंगे, कहीं मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे, कहीं वारिस पाक, कहीं साबिर कलियर, कहीं मदारुल आलमीन होंगे, और ये अपने अपने मकाम पे फैज रसा होकर दुनिया को ये बताएंगे कि जब नस्लों के फैज का ये आलम है तो जो असल है उनकी फैज का आलम क्या। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो ये अजदादे रसूल भी कमाल के हैं और औलादे रसूल भी कमाल के हैं। जी बेशक। कोई कहे फिर रसूल का जिक्र कर दीजिए, मिलाद है, तो मैं इतना ही कहूंगा, जिस जिक्र से रसूल खुश हो जाएं वो जिक्र करना हमारे लिए काफी है, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। आज के जिक्र में हम अहले बैत का जिक्र, बिलखुसूस मोहसिन इस्लाम ख्वाजा अबू तालिब का जिक्र किया, अली मुर्तजा का जिक्र किया। क्यों? जिनकी खुशी में रसूल खुश हो जाएं उनका जिक्र हमारी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए काफी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, हल्लाल मुश्किलात, गालिब कुल्ल गालिब, सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा ज़हरा, जिनके लिए मैंने शेर पढ़ा कि तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं, और तेरी नालैन के एक नक्श पे मरने वाले। अभी हुजूर की नालैन कागज पे बनी हो और कोई फाड़ दे या फेसबुक पे तौहीन कर दे तो सारा का सारा शहर ग्राउंड में जमा हो जाता है, एहतजाज करता है, मुकदमा लिखाता है। हाँ, सरापा उसके खिलाफ जो है वो एकजुट होकर खड़ा हो जाता। क्यों? इसने नबी के नालैन की तौहीन की है। मैं अजीजान मोहतरम, बजीजान मोहतरम, मैं बस सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि जब नबी की नालैन का ये कमाल है, जब नबी की नालैन के लिए इतने हसास हो कि नालैन की तौहीन करने वाला बर्दाश्त नहीं, तो नबी के हसनैन की तौहीन करने वाला कैसे बर्दाश्त कर सकता? जी बेशक। नबी की नालैन की तौहीन करने वाला अच्छा नहीं लगता, तो नबी की हसनैन की तौहीन करने वाला क्यों अच्छा लगता है? बचो उन लोगों से जिनके दिल में दुश्मनी रसूल हो, दुश्मनी आले रसूल हो, दुश्मनी अहले बैत हो। रसूल की अहले बैत को देखकर जिनके कलेजे जलते हों, उनसे आपका दिल कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। और रही बात अली की, कि फला साहब अली को कम बता रहे थे, तो बताने दीजिए, जिसे अल्लाह ने अली बनाया हो, अब पूरी दुनिया का मुल्ला अगर उसे कम करे तो अली का कुछ जाता नहीं है, और अली अगर चेहरा फेर ले फिर मौलवियों का कुछ बचता भी नहीं।